हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लिए फिरना है, आज फैसला करना होगा। IMF का प्रोग्राम खुशी नहीं मजबूरी से कबूल किया। बेकारीपन का खात्मा करना है तो पांव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा जो साल गुजरा इंतहाई मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना था। पाकिस्तान के पास बहुत जरखेज़ ज़मीन है, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख देगी। 75 साल में बड़े बड़े कागजी मंसूबे बनाए गए, उन पर अमल नहीं हुआ। लाखों लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज कब्रों में उनकी रूह तड़प रही होगी। रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मुल्क की खुशहाली सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। सब मुत्तहद होकर काम करेंगे तो मुल्क जल्द खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म ने फाटा यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह किया। नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। मुआशी भंवर से निकालने के लिए दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की माली मदद यकीनी बनाने पर सऊदी वली अहद का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बरादर ममालिक और आलमी बरादरी के पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं $2 अरब डिपॉजिट से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से ज़ायद हो गए। मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तक़बिल में मुआशी मामलात में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं, निगरान हुकूमत पर उन्हीं से बात होगी। मुशावरत के लिए आए तो ठीक, वरना आइन अपना रास्ता लेगा। अपोजिशन लीडर को गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर ने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तारी होगी। सिंध में आइन के मुताबिक 2 माह में इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बड़ी जमात बनकर उभरेगी। 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर में PTI चेयरमैन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। पंजाब के दीगर अजला में 9 मई के वाक़यात में दहशतगर्दी के 19 मुकदमात में चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ नामजद हैं। मुल्तान के 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद 2 और गुजरांवाला के 1 दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है। चेयरमैन PTI सियासी यतीम हो गया। इसने करप्शन और चोरी छुपाने के लिए साजिशें की। अब कहता है मुझसे हिसाब ना लिया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 9 मई को सियासी दहशतगर्दों ने रेडियो पाकिस्तान में जलाओ घेराव किया। जमान पार्क के बाहर पुलिस पर पेट्रोल बम गिराए। एहतसाब कमीशन को ताला लगाया। हॉस्पिटल, स्कूल्स, तारीखी इमारतें और शोहदा की यादगारों को जला दिया गया। उसकी ख्वाहिश है कि फॉरेन फंडिंग का ना पूछा जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का प्लान तैयार। कल होने वाले इजलास के लिए MQM का होमवर्क मुकम्मल। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जगह ओहदा MQM को मिलेगा। राना अंसार और अली खुर्शीद अपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवार। सिंध असेंबली में MQM 21 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर शबखून मारने का प्लान बनाया गया है ताकि ये अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत ला सके। ये जो भी गैर कानूनी काम करेंगे हम अदालतों से रुजू करेंगे। सिंध असेंबली के रूल्स में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। अपोजिशन अराकीन की अक्सरियत होनी चाहिए। हमारे अराकीन आज भी असेंबली आना चाहते हैं, उनसे पाबंदियां हटाकर इजलास में शिरकत करने दी जाए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई मुहिम चली, हमने किसी से लड़ाई नहीं की। कराची हम सबका है, मिलकर काम करेंगे। MQM हो या जमात इस्लामी, तलखी के लहजे छोड़ें। हम तलखी का जवाब तलखी से नहीं देंगे। अगर आपको परेशानी है तो गुस्सा सिंध हुकूमत पर मत निकालें। आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से कोई बात निकले ताकि आपको मंजन मिले। पीपल्स पार्टी और आपका मुकाबला इलेक्शन में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक वज़ीर आज़म अपनी पसंद के लोगों को इंटरव्यू देते थे, उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। पाबंदियां हैं, कोई पाबंदियां नहीं। ये शुरुआत आपने की। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय की यकीनी बनाना चाहते हैं।
पीडीएम का असेंबलियां तहलील करने का फैसला खुशाइन करार। काफिले के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 13 अगस्त से पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। वक्त पर असेंबली की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा इक़दाम होगा। काफिले की जानिब से पोलिंग डे से मुताल्लिक़ उम्मीदवारों की तरबियत का आगाज़। चौधरी सरवर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवार अपने इंतखाबी हलकों में अवामी राबता मुहिम शुरू कर दें। जब तक किकबैक्स खत्म नहीं होंगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शाफी हुसैन ने कहा, इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। पंजाब में अपने उम्मीदवारों से राबते और मुलाकातें जारी। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज़। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बर्दाश्त और रवादारी का पैगाम दिया। कहा, इंसान ने हर दौर की तरक्की को दूसरों की तबाही के लिए इस्तेमाल किया। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत और मुसावात पर जोर देते हैं। मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिश करें। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। सकाफती सियाहत के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। सकाफती और मजहबी सियाहत मुख्तलिफ ममालिक और मुआशरों को करीब लाने का बायस बनती हैं। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ तय। IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। आलमी बैंक, ADB, चीन, सऊदी अरब और UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के प्लान के मुताबिक रवा साल चीन से 3.5 अरब डॉलर का इंतज़ाम किया जाएगा। UAE से 1 अरब डॉलर मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ हासिल किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजिम था। सऊदी अरब से डिपॉजिट मिलने पर मुआशी और कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 500 पॉइंट्स बढ़ गया। 45,000 की नफसियाती हद उबूर। डॉलर की कीमत में ₹1.23 कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर $278.57। ओपन मार्केट में ₹281 में फरोख्त होने लगा। भारत ने दरियाए रावी के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। हरिके के मकाम से 2,31,000 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा गया है। 24 घंटों में पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, विहाड़ी, पाकपतन के डेप्यूटी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप कायम, कश्तियाँ पहुँचा दी गई। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज के किनारे आबादियों को इनखला का हुक्म। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेडमराला, खानकी और कादिराबाद के बैराजेस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनियोट और मंदी बहाउद्दीन में कादिराबाद बैराज से मुल्हिका आबादियों को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई। भारत से सैलाबी रैली आने के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला में पानी की आमद 1,52,800 और अखराज 1,52,200 क्यूसिक है। मंगला में पानी की आमद 53,000 और अखराज 10,000 क्यूसिक है। तर्जुमान वापड़ा के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1 लाख और अखराज 84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तरबेला में पानी का ज़ख़ीरा 40,000, मंगला में 41,000, चश्मा में 1,79,000 एकड़ फिट है। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 83 लाख एकड़ फिट तक जा पहुंचा। प्री मानसून के बादल मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 12 जुलाई को बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। मरी गिलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। किसानों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। IG जेल खाना जात और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। अदालत की परवेज इलाही की शिकायत के इजाले के लिए IG जेल खाना को हिदायत। वकील परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने AC वापस ले लिया है। IG जेल खाना जात ने अदालत को बताया
कि डॉक्टर ने साबिक वज़ीर आला को 30 डिग्री से दर्जा हरारत कम रखने का कहा है। हमने कूलर में बर्फ डालकर दर्जा हरारत को ठीक रखा हुआ है। आईजी जेल खाना जात के बयान पर अदालत में कहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अदालत के हुक्म की तामील करेंगे। अदालत ने परवेज इलाही को जेल में सहूलियात देने की दरख्वास्त निपटा दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि अब चार्ज ही फ्रेम करना है। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है। बंदा घर में बैठा हो और वकील कहते हैं कि इस्तिस्ना दिया जाए, उन्हें पाबंद करें कि वो पेश हों। केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान में मौजूदा मसाइल में सबसे बड़ा मसला मुआशी है। कल IMF की मीटिंग है, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। ये लम्हा फिक्रिया है, कब तक हम कर्ज लेते रहेंगे। सोचने की बात है कि हम कब तक भीख मांगते रहेंगे। माजी से सबक हासिल करके जानदारी से खड़े होने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा रोने धोने से काम नहीं चलेगा, बैन करने का वक्त नहीं। खातीन का मुआशरे की बेहतरी में अहम किरदार है। खातीन के बगैर तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकते। 75 साल गुजरने के बावजूद खातीन को हुकूक के मौक़े नहीं मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता, सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी का स्टॉक ख़त्म। खरीदारी के 8 टेंडर्स भी ज़्यादा कीमत के बायस नाकाम हो गए। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में GM यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रीफिंग, बताया 4 टेंडर में बहुत कम मिल्स ने हिस्सा लिया। आज 25,000 मैट्रिक टन का एक टेंडर खुला है। कमेटी ने आइंदा इजलास में MD यूटिलिटी स्टोर्स को तलब कर लिया। उधर मुल्क भर में चीनी के रेट बेकाबू हो गए। 135 से 145 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के एकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ समाअत हुई। समाअत के दौरान तमाम वकला के दलाइल सुने गए। तमाम फरीकैन को 27 जुलाई तक मुतल्लिका दस्तावेज़ात और तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक कश्मीरी तालिब इल्म शहला रशीद और IPS अफसर शाह फैसल ने दरखास्तें वापस ले ली हैं। दोनों केस के अहम पटिशनर थे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच अब 2 अगस्त से केस की बाकायदा समाअत शुरू करेगा। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स का आज से डरबन में आगाज। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह के दरमियान मुलाकात। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप और पाकिस्तान में एशिया कप के मामलात पर तबादला ख्याल।